नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी ग्रंथ की बात करने वाले हैं, गर्भोपनिषद। ये हमें उस सफर पर ले जाता है जो जन्म से भी पहले शुरू होता है, एक ऐसी दुनिया में जहां शरीर के साथ साथ आत्मा भी आकार लेती है। तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा पर चलते हैं। अब इससे पहले कि हम इस सफर की गहराइयों में उतरें, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस ग्रंथ का असली मकसद क्या है। देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो है वैराग्य, मतलब दुनिया की मोहमाया से ऊपर उठना। और ऐसा क्यों? ताकि आत्मा को जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्ति मिल सके, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। यही आध्यात्मिक सोच है जो आगे हम जो भी शारीरिक विकास देखेंगे ना, उसे एक बिल्कुल नया मतलब देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये शरीर आखिर बना किस चीज से है। गर्भ उपनिषद के हिसाब से इसकी कहानी शुरू होती है 5 महाभूतों से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सोचिए, यही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इन 5 तत्वों की नहीं है। शरीर बस इन चीजों का एक ढेर नहीं है। इस उपनिषद के अनुसार ये तो एक कमाल की मशीन है जिसे 3 अलग अलग तरह के टूल्स मिले हैं। पहले हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम दुनिया को देखते, सुनते, महसूस करते हैं। फिर हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे हम एक्शन लेते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। और फिर आता है अंतःकरण, जो हमारे अंदर का प्रोसेसर है, जो सब कुछ समझता है, याद रखता है ना कमाल की इंजीनियर। और शरीर को चलाने वाली एनर्जी वो कहां से आती है? अंगों के अलावा ये 6 तरह के रसों पर भी टिकी है। मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार हैं। और ग्रंथ ये भी कहता है कि अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो बीमारियां दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। जैसे बहुत ज्यादा मीठापन डायबिटीज का कारण बन सकता है। कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है। चलिए अब इस ग्रंथ के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से में चलते हैं, गर्भ के अंदर की वो 9 महीने की चमत्कारी यात्रा, जहां एक छोटे से बिंदु से एक पूरा जीवन तैयार होता है। तो आखिर गर्भ में जीवन कैसे आकार लेता है? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कि गर्भ उपनिषद इस बड़े रहस्य पर से पर्दा कैसे उठाता है। तो उपनिषद एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन हमारे सामने रखता है। पहले हफ्ते में एक बुलबुले जैसा, 1 महीने में एक ठोस पिंड, फिर धीरे धीरे पैर बनते हैं। लेकिन असली जो मोड़ आता है वो है 7वां महीना। ये वो पल है जब माना जाता है कि जीवात्मा यानी चेतना या कहें आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और उस शरीर को एक जीवित प्राणी बनाती है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शरीर के बनने की नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जागृति की कहानी भी है। और ये जागृति गर्भ के अंधेरे में ही शुरू हो जाती है। उपनिषद यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है कि गर्भाधान के समय माता पिता का मेंटल और इमोशनल स्टेट कैसा है, इसका सीधा असर बच्चे के भविष्य पर पड़ता है। अगर मन में डर या तनाव है तो बच्चे में कुछ कमी रह सकती है। इसके लिए महाभारत से धृतराष्ट्र और पांडु का उदाहरण भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मन में खुशी और शांति है तो बच्चा गुणी पैदा होता है। और कमाल की बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि प्रेगनेंसी के दौरान मां की मानसिक सेहत का बच्चे पर कितना गहरा असर होता है। और इसी समय जब जीवात्मा शरीर में आती है तो उसे अपने सारे पिछले जन्म, सारे कर्म याद आ जाते हैं। सोचिए जरा। और गर्भ के उसी अंधेरे में वो आत्मा एक वादा करती है, एक संकल्प लेती है कि वो खुद को नारायण को समर्पित कर देगी और अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगी। कितना शक्तिशाली विचार है ये। तो अब उस वादे का क्या होता है? चलिए जन्म के उस पल में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वो सारी आध्यात्मिक याददाश्त अचानक पूरी तरह से मिट जाती है। तो सवाल ये है कि वो सब कुछ याद था तो फिर भूल कैसे गए? उपनिषद कहता है कि जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वो वैष्णवी वायु नाम की एक कॉस्मिक एनर्जी के संपर्क में आता है। और ये संपर्क एक झटके जैसा होता है जो पिछले जन्मों की सारी यादें और वो पवित्र वादा सब कुछ मिटा देता है। और फिर बच्चे का जो पहला रोना होता है ना, वो इस भूलने की प्रक्रिया पर एक तरह से मोहर लगा देता है। अब आखिर में उपनिषद शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। वो कहता है कि ये शरीर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये तो एक पवित्र यज्ञ की वेदी है जहां लगातार एक अनुष्ठान चल रहा है। एक बहुत ही सुंदर मेटाफर है। और इस यज्ञ को चलाने के लिए हमारे अंदर 3 तरह की आग यानी अग्नि है। पहली है ज्ञानाग्नि, मतलब ज्ञान की आग।
ये हमारे मन और बुद्धि को चलाती है, हमें सोचने समझने की ताकत देती है। दूसरी है दर्शनाग्नि, यानी देखने की आग। ये वो एनर्जी है जो हमारी सेंसेस से मिली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। जो भी हम देखते, सुनते, महसूस करते हैं, उसे समझने में मदद करती है। और तीसरी, जिसे हम सब जानते हैं, वो है कोष्ठाग्नि, यानी पेट की आग। ये वो एनर्जी है जो खाना पचाकर हमारे शरीर को फ्यूल देती है। तो ये तीनों आग, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि, मिलकर हमारे जीवन के यज्ञ को हमेशा जलाए रखती हैं। तो देखिए ये आइडिया कितना खूबसूरत है। शरीर एक यज्ञ की वेदी है, हम खुद यजमान हैं। हमारी बुद्धि हमारी पत्नी की तरह है और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो यज्ञ के बर्तन हैं, और हम अपने कर्मों से इस दुनिया में आहुति देते हैं। मतलब हमारा पूरा जीवन ही एक पवित्र यज्ञ है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जन्म लेते ही हम गर्भ में लिया हुआ वो पवित्र वादा भूल जाते हैं, तो फिर वो पूरा कैसे होगा? और यही सवाल हमें वापस उपनिषद के असली मकसद पर ले आता है, मोक्ष की तलाश। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी जिंदगी में खोजना है।